वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में आपसे बात करूंगा अबाउट ब्लैक हैट एसईओ। राइट। तो आप जानोगे कि ब्लैक हैट एसईओ क्या है और क्यों आपको ब्लैक हैट एसईओ नहीं करना चाहिए। जी हाँ, क्यों आपको ब्लैक हैट एसईओ कभी नहीं करना चाहिए। इसे समझाने के लिए मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में जॉब करते हो और आप वहां पे एक फ्रॉड करते हो। राइट। सो हाउ डू यू डिफाइन फ्रॉड? फ्रॉड क्या कर रहे हो आप? फ्रॉड आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो कि उस कंपनी के पॉलिसीज के अगेंस्ट है। जैसे कि कंपनी के पॉलिसी के अगेंस्ट है कि आप किसी से रिश्वत लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते और आप यही काम कर रहे हो। ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है आप तुरंत पकड़े जाओ। राइट। क्या आपने आज फ्रॉड किया और 1 घंटे बाद ही भैया गर्दन दबा दी पुलिस ने। या तो ये हो सकता है, या क्या हो सकता है, आप 2 महीने तक बच गए, 3 महीने तक बच गए, 1 साल बच गए, 2 साल बच गए, बट अल्टीमेटली आपको पुलिस या अथॉरिटी पकड़ ही लेगी। आप बच नहीं सकते हमेशा। प्लस हमेशा आपको एक रिस्क रहेगा कि भाई आप हमेशा डरे रहोगे कि भाई कब पुलिस पकड़ लेगी, कब पुलिस पकड़ लेगी। राइट। सिमिलरली ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है? ब्लैक हैट एसईओ का मतलब है अपने साइट को रैंक कराना ऐसा काम करके जो कि किसके अगेंस्ट हो? जो कि गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट, गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइंस के अगेंस्ट। राइट। तो इसे हम बेसिकली सिंपल तरीके में कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। क्या होता है ब्लैक हैट एसईओ? ऐसा काम करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा रहे हो जो कि गूगल के पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं, जो कि गूगल की वेब मास्टर गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, जिन्हें कि गूगल यू नो सपोर्ट नहीं करता। ऐसी चीजें करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हो। अगेन, ब्लैक हैट एसईओ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गूगल, पहले क्या होता था कि लोग बहुत करते थे ब्लैक हैट एसईओ, अभी भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। गूगल ने बड़ी सारी वेबसाइट्स को बंद किया है बिकॉज ऑफ ब्लैक हैट एसईओ इन द पास्ट। और अभी भी अगर आप करोगे तो आप किसी भी दिन पकड़े जा सकते हो और किसी भी दिन आपकी वेबसाइट बिल्कुल गायब हो सकती है गूगल सर्च से। ठीक है। तो बिल्कुल ही ब्लैक हैट एसईओ आपको नहीं करना है। अब अगला सवाल है कि किस टाइप की ब्लैक हैट एसईओ लोग करते हैं, क्या करते हैं? तो एक जो सबसे कॉमन है, जो आपने नोटिस भी किया होगा बहुत बार, वो है कीवर्ड स्टफिंग। राइट। अब लोग करते क्या है कि जो उनका कीवर्ड है उसको वो अपने कंटेंट में स्टफ करते हैं, उसको बेसिकली ठूसते हैं कंटेंट के अंदर। इलॉजिकल तरीके से वो दिखाते हैं, अपने कीवर्ड को बार बार दिखाते हैं जस्ट ताकि वो गूगल पे रैंक कर सके। वो सेम कीवर्ड को, सेम फ्रेज को बार बार रिपीट करते हैं, अननेचुरल तरीके से रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अननेचुरल तरीके से, इलॉजिकल तरीके से रिपीट करते हैं। राइट। तो कीवर्ड स्टफिंग बहुत ही कॉमन है। अगेन, आपको बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा आगे वाले लेसन्स में जहां पे कीवर्ड स्टफ्ड होते हैं। आप देखोगे कि कंटेंट पढ़ने में एकदम 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 घटिया लगता है, कंटेंट नेचुरल नहीं लगता, और जो भी यूजर उसे पढ़ेगा उसकी नजरों में आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्कुल जीरो होगी। तो कीवर्ड स्टफिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। एक और चीज जो है, जो कि बहुत ही चलता है, दैट इज क्लॉकिंग। क्लॉकिंग का मतलब होता है आप गूगल को एक चीज दिखा रहे हो, राइट, और यूजर को कुछ और दिखा रहे हो। ठीक है। सपोज करो मैं गूगल को कुछ और दिखा रहा हूं, यूजर को कुछ और दिखा रहा हूं, ताकि मैं सर्च इंजन पे रैंक कर जाऊं। मैं गूगल को कुछ और दिखा रहा हूं ताकि गूगल मुझे रैंक कर दे, बट यूजर जब आके वो पढ़ता है तो यूजर को कुछ और दिखता है। राइट। सो दैट इज क्लॉकिंग। अगेंस्ट क्लॉकिंग भी गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट है और कभी भी आपको नहीं करनी है क्लॉकिंग। एक और तरीका है जो लोग करते हैं, वो है रीडायरेक्ट्स। राइट। मतलब यूजर को कुछ और दिखता है, यूजर लिंक पे क्लिक करेगा तो उसे कुछ और लिंक दिखेगी और अल्टीमेटली वो पहुंच कहीं और जाएगा। आप लोगों के साथ भी बहुत ऐसा होता होगा, आप क्लिक कुछ और करते हो और अल्टीमेटली आप पहुंच कहीं और जाते हो। दैट्स रीडायरेक्ट। राइट। तो रीडायरेक्ट, कुछ अच्छे रीडायरेक्ट होते हैं, ऐसे रीडायरेक्ट जो यूजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उन रीडायरेक्ट्स को आपको कभी नहीं करना, क्योंकि अगेन
गूगल को ये पसंद नहीं है और आपके अगेंस्ट जा सकता है। और क्या करते हैं लोग, पुअर क्वालिटी कंटेंट, कहीं से लोगों ने कंटेंट उठाया, कॉपी किया, थोड़ा सा उसको चेंज किया और वो वेबसाइट पे डाल दिया। अगेन ऐसा काम भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एक और चीज जो देखते हैं, पेड लिंक्स। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप छोटी मोटी वेबसाइट से लिंक लेते हो, गूगल को इजीली पता चल जाता है कि भैया ये पेड लिंक है। बट अगर आप अथॉरिटी वेबसाइट से लेते हो तो गूगल को कई बार पता नहीं चलता है, ठीक है। एक और तरीका है जो लोग बहुत करते हैं, वो क्या है, पीबीएन्स। पीबीएन इज प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। क्या है, पीबीएन, प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि अपना ही नेटवर्क बनाते हैं 10-15 वेबसाइट्स का। तो मान लो आपने ही अपनी 10-15 वेबसाइट्स बनाई, हर वेबसाइट्स का सर्वर अलग है, डोमेन अलग ईमेल एड्रेस से लिया है, होस्टिंग अलग ईमेल एड्रेस से लिया है, ताकि जो सर्च इंजन है उसे इन सारी वेबसाइट्स के बीच में कोई समानता नजर ना आए, ठीक है। तो आप ऐसे 10-15 वेबसाइट्स बनाते हो, एकदम आप कोशिश करते हो कि गूगल को पता ना चले कि कौन सी वेबसाइट्स कहां से है, कि सारी वेबसाइट सेम बंदे की है, और देन आप इन वेबसाइट्स के थ्रू लिंक करते हो। मतलब आपने अपना ही नेटवर्क बना लिया और आप आपस में ही लिंक करते रहते हो, अपनी वेबसाइट्स को लिंक देते हो, ताकि अथॉरिटी आपकी बढ़े, ताकि आपके पास लिंक आए और अल्टीमेटली आप रैंक हो। तो अगेन आपको ये काम भी नहीं करना है, ठीक है जी। तो ब्लैक हैट एसईओ से आपको बिल्कुल दूर रहना है। आपको वही काम करना है जो कि गूगल के पॉलिसी के हिसाब से हो, ठीक है। अगेन एक और तरीका जो है लोग जो करते हैं, और वो क्या है कि कमेंट करना, कमेंट स्पैम करना। बेसिकली क्या आपने देखा होगा, ब्लॉग के नीचे जो कमेंट होते हैं वहां पे लोग कमेंट में लिंक भरते रहते हैं। अगेन वो काम भी नहीं करना है। दैट इज, गूगल को वो काम पसंद नहीं है कि आप फ्लड कर रहे हो, राइट। पहले ऐसा चल जाता था कि कमेंट करने से आपकी वेबसाइट इंप्रूव हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको इन कामों से दूर रहना है। बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ आप बिल्कुल भी मत करो। जो पॉलिसी है गूगल की, जो हमने अभी तक समझा है, कंटेंट लिखना, उस हिसाब से आप काम करो। इन सारी चीजों से आप बिल्कुल दूर रहो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेसन।